जिस वक्त दुनिया रूस और यूक्रेन के युद्ध से परेशान है, ठीक उसी वक्त एक और विवाद बढ़ता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने भारत के एक मित्र देश के खिलाफ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। यह मामला अगर बिगड़ता है तो भारत के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल रूस और जापान के बीच विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों ही देश भारत के सबसे मजबूत दोस्तों में गिने जाते हैं। अगर रूस और जापान आपस में भिड़ गए तो यूक्रेन से भी बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर रूस और जापान के बीच विवाद क्या है, भारत क्यों इस विवाद से परेशान है और क्यों रूस और जापान ने एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। दरअसल रूस और जापान के बीच यह विवाद द्वितीय विश्व युद्ध से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच कुरील द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कुरील द्वीप श्रृंखला के कई इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जापान आज भी इन इलाकों को अपना बताता है। कुरील द्वीप की वजह से दोनों देशों के बीच दशकों से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। जापान कुरील द्वीप को अपना अभिन्न अंग बताता है और रूस के कब्जे को अवैध करार देता है। लेकिन हाल ही में रूस ने भी कहा कि वो कुरील द्वीपों को अब रूसी नाम से बुलाएगा। कुरील द्वीप को लेकर जापान और रूस में विवाद कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में यह दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन से पहले जापान पर हमला कर सकता है। अब अचानक कुरील द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद फिर भड़क गया है। जापान ने हाल ही में अमेरिका के साथ मिलकर रूस के नजदीक एक युद्ध अभ्यास किया। जापान ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कई प्रतिबंध भी लगा दिए। इसके जवाब में रूस ने कहा कि वो जल्द ही जापान से बदला लेगा। रूस ने अब कुरील द्वीप पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इतना ही नहीं, रूस ने चीन के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर जापान के पास शक्ति प्रदर्शन किया। जानकारी के लिए बता दें कि जापान रूस और चीन दोनों का ही दुश्मन है। रूस और चीन की आक्रामकता को देखते हुए जापान के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भर ली। लेकिन अब इस पूरे विवाद में भारत की दुविधा बढ़ती जा रही है। रूस और जापान दोनों ने ही भारत के लिए बहुत कुछ किया है। भारत ने भी इन दोनों देशों के लिए जो हो सकता था वो किया। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि जापान भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में जापान ने भारत में $42 बिलियन निवेश का ऐलान किया था। चीन को रोकने के लिए भी जापान भारत के लिए बेहद जरूरी है। भारत और जापान क्वाड के सदस्य भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस भी भारत के लिए कम खास नहीं है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और भारत की दोस्ती दुनिया ने देखी। भारत रूस के हथियारों पर बड़ी मात्रा में निर्भर है, वहीं युद्ध के समय रूस भारत पर निर्भर है। रूस ने जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें जापान के खिलाफ कुरील द्वीप पर तैनात की हैं, वो भारत को भी आज के समय में जबरदस्त ताकत देती हैं। अगर रूस और जापान में विवाद बढ़ता है तो भारत की विदेश नीति के लिए यह मामला यूक्रेन से भी ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि इस विवाद में भारत के वो पक्के दोस्त लड़ रहे हैं जो चीन को रोकने के लिए उसकी मदद कर सकते हैं।